सारे दोस्त लोग यही बोलते थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू क्यों दिया एग्ज़ाम, पैसा खर्च कर दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजित मंडल, अभिनव कोचिंग क्लासेस डायरेक्टर एंड फाउंडर। हमने पिछले 2022-23 में सुपर 10 के एक बैच चालू किए थे जिसमें 10 बच्चे थे और जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि 10 के 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से आदित्य सरदार जो उन 10 बच्चों में से 5वें नंबर पे है। इससे पहले और 4 बच्चे के रैंक है। आदित्य सरदार ने 108 नंबर आया पीएटी में और जो रैंक है 575 रैंक आया है ना। तो आदित्य सरदार से बात करते कि पीएटी का सफ़र कैसा रहा है ना, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कहाँ से हो है ना, और प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से रहा है ना। सर मैं पखानजूर के गांव पीपीआर चाणक्यपुरी से बिलोंग करता हूं और मेरा प्राइमरी जो पढ़ाई रहा है वो पखानजूर के एक गवर्नमेंट स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से कंप्लीट किया हूं मैं। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल है। हाँ, प्राइवेट। हाँ। अच्छा, तो आपका 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक सरस्वती शिशु मंदिर में ही रहा हाँ जी, है ना। ओके, जैसे कि पहले भी हमने और एक वीडियो में देखे थे कि संदीप गायन जो आपके फ्रेंड लगते हैं, जिनको आपसे पता चला कि अभिनव कोचिंग क्लासेस के बारे में है ना, तो उसने उस दिन ये भी बताया रहा कि जो तुमको जो पता चला था तुम्हारे दीदी से पता चला था, प्रीति सरदार, जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग की है। जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम जो था 12th का 2022 में रहा है ना, तो 12th में परसेंट कैसा रहा? सर मेरा 12th का परसेंट ज़्यादा नहीं, 65% था। 65% रहा है ना। और पीएटी में जो रैंक है 575 है ना। ऐसा लगता है कि पीएटी में कोई भी रैंक कर सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता। नहीं। कौन कर सकता है? जो जिसमें मोटिवेशन हो कि मैं कर सकता हूँ और मेहनत करने की चाह हो। अच्छा, मेरा पूछने का एक्चुअल में मतलब ये था कि परसेंट क्या वैल्यू करता है पीएटी में रैंक करने के लिए? नहीं सर, पर्सन बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है ना। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने ठान लिया कि पीएटी क्रैक करना है, उस दिन आप क्रैक कर लिया, मतलब तुम्हारा कहना यही है ना। तो इस दौरान जैसे कि तुम्हारा स्कूलिंग रहा, 2022 में पेपर रहा, फिर 2022 में एक अटैम्प्ट दिलाया, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2023 में अटैम्प्ट दिलाए, 8 महीने का क्रैश कोर्स किया जिसमें सुपर 10 बैच में रहे है ना। तो इस जो 1 साल की गैप है, इस दौरान कोई प्रॉब्लम तो हुआ सर। मैं जब फर्स्ट एग्ज़ाम दे के गया, सबको पता चला कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम में कोचिंग नहीं किया होता, फिर भी बहुत लोग बोलते थे, आसपास वाले, फिर मेरे फ्रेंड्स जो रहते थे स्कूल वाले, गांव वाले। मैं कुछ दिन जाता था क्रिकेट खेलने, हर कोई आके बोलता था कि तेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। और इस साल भी जब मैं एग्ज़ाम दे के गया तो सारे दोस्त लोग यही बोलते थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू क्यों दिया एग्ज़ाम, पैसा खर्च कर दिया। मैं बाद में जाना ही छोड़ दिया क्रिकेट खेलने। अच्छा, बाद में मतलब जैसे क्रिकेट ग्राउंड जाते थे तो दोस्त लोग बोलते थे क्या हुआ, क्या सिलेक्शन हुआ क्या नहीं, तेरा नहीं हो सकता। हाँ। इसके चलते अपने क्रिकेट खेलना ही बंद कर। अच्छा, तो अभी जाते हो क्या नहीं क्रिकेट खेलने? सर अभी तो के जाऊंगा, फिर बोलूँगा आओ पूछने। अच्छा, तो आपका जो स्कूल लाइफ रहा, इस दौरान ऐसा कोई दिक्कत है जहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा लगा कि आप पीएटी बहुत टफ एग्ज़ाम है? सर स्कूल में हर टीचर तो मेरा सपोर्ट करते थे, बोलते थे तेरा पढ़ाई जैसा अच्छा है तू कर लेगा। लेकिन जो 12th क्लास में मेरे एक टीचर हैं जो हम लोग को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे, तो संदीप को और मेरे को, खासकर मेरे को टारगेट करके उंगली दिखा दिखा के बोलते थे, इस गधे का ज़िंदगी में कभी पेपर नहीं निकलेगा, तू निकाल लिया तो मेरे को आके बोलना पहले। तो अब मैं अभी तक गया नहीं हूँ बोलने, लेकिन जाऊँगा। अच्छा बेटा, लेकिन वो जो रहता है ना टीचर का बोलना, कभी टीचर लोग इसीलिए बोल देते हैं कि शायद इससे बच्चे मोटिवेट हो जाए। जैसे संदीप भी उस दिन जिक्र किया रहा इस बात का कि हमारा एक टीचर था, कहीं ना कहीं उनके बोलने के पीछे ना कहीं ना कहीं तुम्हें मोटिवेट करना था। और मैं तो ये कहूँगा कि आज तुम जहाँ पे भी हो, अभिनव कोचिंग का हाथ तो है ही, साथ ही साथ उन टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर शायद उस दिन वो सर ऐसे नहीं बोले होते तो शायद आप आज यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं जी, है ना। मानते हो इस बात को? मानता तो हूँ। अच्छा, तो अभिनव कोचिंग से क्या सीखे हो यहाँ आने के बाद? सर यहाँ के आने के बाद मुझे पता चला कि
पहले मैं डरता था एग्ज़ाम से, फर्स्ट टाइम खुद से दिया था, डरता था मैं, एग्ज़ाम बैठ के हाथ काँपता था। यहाँ पे आके पता चला कि पहले तो डरना नहीं है, फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फिर पूरा OMR दिया जाता है। पहले तो कभी एक्सपीरियंस नहीं था, तो OMR कैसे भरा जाता है, फिर यहाँ का जो पढ़ाने का टेक्निक है वो दूसरे सारे कोचिंग से बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूल में हर जगह कोचिंग, दूसरे कोचिंग में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे समझाया जाता है। अच्छा, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ है ना, बच्चों को जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल ही बता दिया जाता है। ऐसा कोई प्रैक्टिकल जो तुम्हारे दिमाग में हो, जो प्रैक्टिकल करवाया गया जो तुम्हारे दिमाग में हो? सर ऐसा एक प्रैक्टिकल हम लोग ने कांकेर के KVK में जाके किया था, हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र। वहाँ पे हमने आम के पेड़ में कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग ये सब करके देखे थे। तो आम के पेड़ में जर्नली साइड ग्राफ्टिंग होता है, तो इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप बनाए हैं। एक्चुअल में वो नर्सरी का रहा है नर्सरी का। हाँ। तो वहाँ से मैं सीखा और घर में जाकर ट्राई किया। तो मैं 2 पेड़ में ट्राई किया, दोनों में सक्सेस हुआ। इसका अच्छा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से आप कंप्लीटली ग्राफ्टिंग सीख गए एक है दिन ना? में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपने विजिट होता है हर साल बच्चों का, है ना? तो कितना विजिट किए यहाँ से? सर मैंने तो यहाँ से 3 विज़िट किया है। उसमें अब हमने कॉलेज गए, KVK गए, फिर और भी एक जगह गए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, और उसमें मीटिंग अटेंड किए थे। हॉर्टिकल्चर नर्सरी गए थे और एक जगह। हाँ हाँ। अच्छा, तो जैसे कॉलेज गए थे, वहाँ के कॉलेज में जाके कैसा लगा? सर वहाँ का कॉलेज देख कैसा लगा कि मुझे भी इस कॉलेज में पढ़ना है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है अगर बच्चों को विज़िट करवाया जाए कि हमें भी एक दिन यहीं आना है। हाँ। है ना? वहाँ के प्रोफेसर लोगों से भी मिले रहे आप लोगों, कई सारे चीज़ें बताए आप लोगों को, है ना? तो इस दौरान है ना, आपने क्या क्या सीखे अपने पढ़ाई के बाहर के लाइफ के लिए? पढ़ाई के बाहर के लाइफ के लिए सर मैं हमेशा पखांजूर रहता हूँ, बाहर रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ आने के बाद में मैं डरता था कि कैसे रहना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आके सीखा हूँ कि नए लोगों से कैसे बात किया जाए, फिर अपने करियर के बारे में, जैसे कि हम एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इसमें हमको नौकरी भी अगर कोई प्राइवेट संस्था में गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट, और अगर उसमें भी नहीं मिला कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, तो हमें अपना फील्ड कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छा आपको कौन सा टीचर लगा? सबसे अच्छे तो आप। टीचर्स जैसे यहाँ पे मेरे अलावा है ना, एक्चुअली मैं तो मेजर सब्जेक्ट लेता हूँ आप लोगों का, इसके अलावा भी 3-4 टीचर्स आप लोगों का क्लास लेते हैं। हर क्लास मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर अलग अलग है यहाँ पे, है ना? तो ऐसा कोई टीचर जिससे मतलब समझ नहीं आता है क्लास व कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है, बस मैथ क्लास हल्का डाउट रहता है, लेकिन सर मेरे को अलग से बोलते हैं, फिर मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, मतलब डाउट क्लासेस भी ज्वाइन करते हो, है ना? हमारे यहाँ पे क्या है, जो बच्चे समझते नहीं हैं उनका अलग से डाउट क्लासेस भी दिया जाता है ना? वो कभी भी आके डाउट क्लासेस कर सकते हैं, है ना? एनी टाइम टीचर रहते हैं यहाँ पे, है ना? तो आगे आप जैसे तुम्हारा रैंक जो है 517 रैंक, 75 रैंक, सॉरी 75 रैंक है, तो कौन सा कॉलेज लेना पसंद करोगे? सर मैं तो 4-5 कॉलेज के बारे, मेजर तो IGK भी है, उसके बाद मेरी दीदी पढ़ती है, उसमें जगदलपुर, बिलासपुर, फिर कांकेर है, भाटापारा है, इन्हीं में से एक लेना चाहता हूँ मैं। अच्छा, इन्हीं में से एक चाहते हो, है ना? ठीक, इसमें तो काउंसलिंग टाइम उसी हिसाब से करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे पढ़ने के बाद जी, है ना, आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, आने वाले बच्चों को? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आप इसको लेके पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ का ज्वाइन करो, रेगुलर क्लासेस या क्रेश कोर्स जो भी आपको पसंद आए ज्वाइन करो। और यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है, जनरली हो जाता है, फिर भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ये सीख जाओगे कि मतलब अगले बार के लिए, अगले बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, घर बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो सिर्फ अच्छा। सेल्फ स्टडी से। अच्छा, मतलब जनरली ऐसे होता बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास क्रैश कोर्स का भी बैच रहा हाँ, 25 लोगों का, जिसमें से सबका रिजल्ट सामने ही है। सबका होगा। 25 में से 21 लोगों ने सिलेक्शन लिया है इस साल, है ना? और 4 लोग जो चुक गए, एक्चुअल में वो ऐसे लोगों की गिनती में आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया लेकिन क्लास नहीं किया अटेंड कभी, नहीं किया। है ना? वो सारे चीज़ तुम लोगों के सामने ही है, हाँ। है ना? कि जो 4-5-6 बच्चे जो सिलेक्शन नहीं हुए, उनका जो है वो रेगुलर क्लासेस नहीं थे, है ना? अगर रेगुलर क्लासेस कोई बच्चे आते हैं तो उसका सिलेक्शन होने का कितना % चांस है? 100%। 100%, है ना? तो ठीक है आदित्य, आगे के बेहतर भविष्य के लिए हम तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देते हैं, Thank है ना? you, पूरे sir. अभिनव कोचिंग क्लासेस फैमिली आपके साथ रहेगा हमेशा,
है ना। जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम बिल्कुल अभिनव कोचिंग क्लासेस से एडवाइस ले सकते हो। जी सर। यहाँ के किसी भी टीचर को आप फ़ोन कर लो या आके मिल लो, है ना। तुम्हारे लाइफ में एनी टाइम हर प्रॉब्लम के साथ खड़े हैं, है ना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक Thank you, एक sir. नए सफ़र के लिए, Thank है you, ना। sir. ओके, थैंक यू।